हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग के अंदर चल रहा है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। ऑल्सो ये रीडिंग जो भी रहेगी सारे चार्जेस के हरिहर के पास हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स की टीम। तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हर हर महादेव लिखिए। और शुरू करते हैं हम। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। अरे वाह, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया है ना। एक पैर जैसा दिखाई दिया है, जैसे ना एक पहला मैसेज मिला कदम, ठीक है, कदम। यहाँ पर ना एक सॉन्ग जैसा चैनल हो रहा है। अ, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है कि उठते कदम रुक जाते हैं, ठीक है, वाला सॉन्ग है ना जो, मतलब यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई आपके पास आने की कोशिश करता है, सोचता है कि वो आपके पास आए, आपके साथ में आकर रहे, आपके मतलब कोई बहुत ज्यादा मन से ये चीज चाहता है, बट फिर रुक जाता है। वो सॉन्ग है दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली सॉन्ग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई इंसान है जो चाहता है, मतलब हर चीज वो करना चाहता है जो पास्ट में हम दोनों लोगों ने बबल फेज में की। वही कनेक्शन, वही मतलब बहुत कुछ उस पर्सन को रियलाइज भी हो गया, और कहीं ना कहीं आपके साथ वो बहुत डीप कनेक्शन या डीप बॉन्ड फील कर रहा है। लेकिन पहले की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में थोड़ा डिफरेंस है। तो मैसेज दे रहा है जैसे कि उठते कदम रुक जाते हैं, ठीक है। मतलब अब सब कुछ चाहता हूँ, चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, सब कुछ मुझे बहुत समझ में आ गया, इससे मैं तुम्हें आकर बहुत तेजी से गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये पर्सन ना कोई भी जल्दबाजी में कदम भी नहीं उठाना चाहते। जैसे पास्ट में जो भी इस पर्सन ने किया है उसकी वजह से इस पर्सन के बहुत झगड़े हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई। इस पर्सन ने पास्ट के अंदर जो भी कनेक्शन में ये गए, या फिर जो भी इन्होंने किया पास्ट के अंदर आपके साथ, या आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन आया, सेपरेशन आने के बाद इस पर्सन ने बहुत विकट परिस्थितियों का सामना किया। कुछ ऐसी परिस्थिति जो इस पर्सन को भुलाए नहीं भूलती कि उसने क्या क्या देखा। कहते हैं ना कि अ, तेरे जाने के बाद कितने गम मिले हमको। ये भी सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है। वो सॉन्ग है ना, तेरे जाने के बाद कितने गम मिले हमको। वो सॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एकदम आ नहीं रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि यस, आपकी जो पर्सन है आपके जाने के बाद बहुत कुछ सहा है इस पर्सन ने। तो अब जैसे कोई भी एक्शन यूं ही नहीं लेना चाहते कि बस तत्काल एक्शन लिया और सब कुछ बिगाड़ दिया। अब इस पर्सन को ये है कि हर काम बहुत सोच समझ कर, बहुत दिमाग लगाकर करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये एनर्जी है इस पर्सन को ना। अब कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपके सामने तो ये पर्सन कितना भी जैसे हो सकता है कि ठीक है, आपको मनाने के लिए तो कुछ भी करना पड़े, सब कर लेंगे। होता है ना कि अगर आपको समझ में आ गया कि यार ये तो मेरा वाला पार्टनर है, इसे समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, इस पर्सन को ये विश्वास और लोगों पर नहीं है जो विश्वास आपके ऊपर है। आप उसे पता है कि आपको मैं कैसे भी मनाऊंगा, मनाऊंगी, आपको मैं समझा लूंगा या समझा लूंगी। उसे आप पर ये ट्रस्ट है, लेकिन औरों पे ये ट्रस्ट नहीं है उसे। और लोगों का जैसे उस पर्सन को लगता है कि ये तो झगड़ा ही करेंगे अगर मैं इन्हें समझाने जाऊंगा कोई बात, कि मैं क्या फील करता हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरी मैं क्या फील करती हूँ। तो ये सारे लोग नहीं समझेंगे, ये लोग झगड़ा ही करेंगे। तो वो झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं आपके पर्सन, तो एकदम तत्काल एक्शन में नहीं आ रहे। मतलब एकदम फास्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे इस पर्सन ने सोच के रखा है कि मैं थोड़ा रुक के, थम के, ठीक है, सारी चीज़ों को अलाइन करके ही अब आगे काम करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज हुई हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें। हर चीज़ को लेकर जैसे ये पर्सन ना परमात्मा की तरफ देख रहे हैं कि उसका इशारा मिले और फिर मैं करूँ, उसका इशारा मिले फिर मैं करूँ। बहुत समझदारी आपके पर्सन के भीतर आई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझदारी इस इंसान के भीतर आई है।
और यहाँ पर ना एक फिर से एक हार्ट है, एक हार्ट से ना 2 लोग मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पर जैसे मुझे नज़र आता है कि वो कहीं न कहीं, अगर आप में से कुछ लोग हैं ये जो जानना चाहते हैं कि इस पर्सन को कोई अगर सच्चाई आपके आपसे रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड पता चलनी चाहिए थी क्या, तो यस, इस पर्सन को पता चली है। इस पर्सन के दोनों ही हाथों में मुझे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, जैसे दोनों ही हाथों से ये पर्सन कुछ ना कुछ सँभाले हुए हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं किसी भी चीज़ को यूँ ही नहीं कर सकता। पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी थी, ईगो था, गुस्सा था, घमंड था, ठीक है, और भी तरह की चीज़ें थी इस पर्सन के भीतर, मतलब बहुत कुछ ये पर्सन सोचते थे पास्ट के अंदर। तो इस पर्सन का ये था कि तत्काल डिसीजन ले लिया, बहुत तेज़ी से डिसीजन ले लिया। अब नहीं, इस पर्सन के अंदर, अब जिस पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि अब नहीं, अब मैं किसी के साथ भी कोई भी इनजस्टिस नहीं करूँगा, या किसी भी तरीके का कोई भी इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मुझे डिवाइन के मतलब उसका इंतज़ार है, यानी कि वो रास्ता ज़रूर बनाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे रियलाइज़ इस पर्सन को हुआ है और उसको ये भी समझ में आया कि ये सब जो मेरे साथ हुआ, ये मुझे पनिशमेंट देने के लिए हुआ, तो उसने उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। और उसकी एनर्जी ये है कि अब बहुत सोच समझ कर सारे एक्शन लेकर सब कुछ दोबारा से ठीक करना है। तो दोनों ही हाथों में ये पर्सन कुछ ना कुछ सँभाले हुए हैं और बस डिवाइन की तरफ देख रहे हैं कि कैसे, तो बस एक बार मतलब यूनिवर्स का इशारा मिले। कहते हैं ना कि परमात्मा एक बार दें, इशारा दें, ठीक है। जैसे उस इंसान को ना ये है कि हाँ, मैं समझ गया कि मेरे से क्या गलती हुई है। हाँ, मैं अब नहीं अकड़ूँगा। हाँ, ठीक है, मेरे अंदर अब कोई घमंड नहीं है। ठीक है, मुझे आ गया समझ में। देखो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। आजकल क्या है कि जो कलयुग चल रहा है इस टाइम पीरियड, स्पेशली इस टाइम में, जो अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में ना हर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यूनिवर्स आपको ईगो में सारे काम करने दे, ठीक है, और आपको आपकी पनिशमेंट अभी ना दे के कहे कि ये पनिशमेंट आपकी नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ईश्वर के पास, प्रकृति के पास, परमात्मा के पास इतना टाइम थोड़ी है कि आपके एक छोटे से ईगो के चक्कर में वो एक 84 लाख योनियों के बाद आपको फिर से मनुष्य जीवन दे और फिर आपसे कहे कि भोगो। बहुत सारे ऐसे डेस्टाइन्ड कनेक्शंस हैं जो सेपरेशन में चले गए। ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि सेपरेट हो गए तो दोनों एक दूसरे को माफ करेंगे हीलिंग के बाद, और मतलब इन दोनों यूनियन में आएंगे, रियूनियन में आएंगे। ये सब ये कॉन्सेप्ट रियूनियन है, यूनियन का कॉन्सेप्ट, ये अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है। लगभग जब से कोरोना आया है तब से, 2020 के आसपास से, तब ये रियूनियन यूनियन बहुत ज्यादा हुआ है। रीजन, क्योंकि इतनी गलतियां लोग कर रहे हैं और किसी को अपनी गलती नजर नहीं आती, किसी को नहीं आती, किसी के अंदर इतना डिवाइन जागृत नहीं होता कि उसे समझ में आए कि वो कहाँ गलत है। सो यूनिवर्स का भी झटका जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है, ठीक है, कि उसने भी ये कहा है कि तुमको यही सिखाएंगे और यही ठीक ठाक करके क्या बोलते हैं, आपकी लाइफ में यही ठीक ठाक करके आप दोनों को आगे बढ़ाएंगे। कोई कोई सीन नहीं है डियर, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे आपका कर्मा नेक्स्ट लाइफ में। चाहे आप 1 मैरिज करो, चाहे 2 मैरिज करो, और चाहे 3 मैरिज करो, ठीक है। आप यही सीखो, चाहे आप एक थर्ड पार्टी में जाओ, चाहे दूसरी थर्ड पार्टी में जाओ, चाहे तीसरी थर्ड पार्टी में जाओ। अब कोई ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो ये है कि वो नहीं आना चाहता यूनियन में, तो यूनिवर्स उसको डेफिनेटली यहाँ पर वो चांस देंगे कि वो अपना कर्मा हील करे, पूरी तरीके से अपने आप को असेंड करे, और उसके बाद चॉइस बनाए कि वो क्या करना चाहते हैं। जिसने हीलिंग की है ये चॉइस उसके पास आएगी। अदरवाइज जिसने कर्मा किए हैं, जिसने गलत चीजें की हैं, उनको यहाँ पर भुगतवाया जाएगा। यहाँ पर आपके ईगो खेलने के लिए यूनिवर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए, आपके कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी यहाँ पर साफ दिखाई देती है। तो इस वजह से काफी सारे यूनियंस हो रहे हैं और काफी सारे रियूनियंस भी होंगे, क्योंकि अब जो है वो नकारात्मकता पीक पे है। लोगों के लिए रिश्ते एकदम मजाक है, ठीक है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, 20 तरीके के लोगों के साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है, और अब आप हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल राम और कृष्ण और एकदम शिव जैसा अगर चाह रहे हो तो कैसे पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आपको इतनी सारी एनर्जी कॉर्ड जो आपने कनेक्ट कर रखे, इतने सारे जो आपने अकाउंट्स बना लिए, पहले इन्हें क्लोज तो करो, ठीक है। चाहे लड़के हो चाहे लड़की, बहुत ज्यादा मतलब कैजुअल डेटिंग, ये वो, मतलब कर्मा का लॉ बेसिकली इनमें से किसी को समझ में नहीं आता। ये बहुत नॉर्मल है, सब कहते हैं तो नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है, तो कर्मा थोड़ी नॉर्मल है, वो तो वैसे ही चल रहा है जैसे बाकी युगों में था, वैसे इस युग में भी है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह की चीजें पॉसिबल हो रही है। अदरवाइज ये रियूनियन कभी, इस तरह की चीजें आपने पहले नहीं सुनी होंगी कि इस तरीके से भी चीजें होती हैं कि किसी का रियूनियन हो रहा है हीलिंग के बाद। हीलिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नकारात्मकता बहुत ज्यादा छाई हुई है, और अगर कनेक्शन और रिश्ते ऐसे चलेंगे तो हो गया कल्याण। ओके, 10% को बहुत कुछ रियलाइज हुआ है, और ये सारे जो चार्जेस हैं वो
आपके पार्टनर के स्पिरिट गाइड्स के पास है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से आप दोनों वापस यूनियन में आओगे या चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होंगी। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा डेविल यहाँ पर देखो 2 सींग वाला 3 सींग वाला राक्षस नजर आता है। तो मतलब कोई तो है जो इस कनेक्शन के ऊपर बहुत स्ट्रांग नजर डाले रहता है। मतलब कहने का ये है कि किसी की नजर तो रहती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ का कोई ऐसी नेगेटिव सोल हो सकती है, या पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है। कुछ तो है जो इस कनेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा हाथ में रहो, ठीक है। थोड़ा अपनी हरकतें इंसान से कहा जाता है सुधारो। थोड़ी चैंटिंग कर लोगे, थोड़ा मतलब मेडिटेशन कर लोगे, थोड़ी पूजा पाठ करोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उससे आपकी ज़िंदगी ठीक चलेगी, नकारात्मकता से बचे रहोगे। लेकिन लोग आजकल ये करना नहीं चाहते। वो कहते हैं आलस आता है मुझे, बहुत बहुत आलस आता है, ठीक है। जब आपको आलस आता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट भी बहुत जल्दी, आपका ऑरा बहुत जल्दी अफेक्ट होगा, आपको बहुत जल्दी नज़र लगेगी आपको, और आपको कहीं ना कहीं आपके बनते बनते काम सब ऐसे बिगड़ जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग तो इतने नेगेटिव होते हैं कि वो तो और उल्टी सीधी काम चीज़ कराने की कोशिश करते हैं, जैसे तंत्र और मंत्र ये और वो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो भी भक्त है या ईश्वर की शरण है, जो हमेशा ही कुछ ना कुछ करता रहता है, दान पुण्य धर्म के कार्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों की रक्षा स्वयं परमात्मा या उसके स्पिरिट गाइड्स ये करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आने वाले समय में आप ये समझ लो कि इस तरह की रीडिंग आई है, ये मैसेज दे रही है कि आने वाले समय में इस पर्सन के, ये पर्सन ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे 100%, और अध्यात्म में भी आएंगे, पूजा पाठ भी सीखेंगे। और ये जो बहुत ज़्यादा आजकल लो लेवल पर चीज़ें जा रही है ना, ये सब बंद होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंसान बंद नहीं करेगा तो कितने कनेक्शन एंटरटेन करेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है कि कनेक्शन आप नहीं चला हुआ। इतना ईगो हाई है कि विनम्रता है ही नहीं, झुकेगा ही नहीं इंसान, तो चलेगा ही नहीं कनेक्शन। तो कितने कनेक्शन आप, कितने बॉयफ्रेंड, कितने गर्लफ्रेंड, कितने हस्बैंड, कितने वाइफ, क्या क्या। डिवोर्स रेट कभी नहीं था इंडिया में इतना जितना बढ़ गया है। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, अगर ये हस्बैंड भी है वाइफ भी है तो भी यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में बनते हुए नजर आ रहा है। कनेक्शन एच यहाँ पर लेटर है। यहाँ पर एक मैसेज ये पर्सन देना चाहते हैं कि इस पर्सन ने हमेशा क्या किया कि आपकी बात का यकीन नहीं किया। एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है यहाँ पे, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज भी है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो बात बोलते हो एकदम सच बात बोलते हो, तो आपकी बात को हमेशा सुनना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए। आपकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी बात इग्नोर करने लायक नहीं होती है, वो हमेशा रियल होती है और हमेशा फ़ायदेमंद होती है। इस चीज़ को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ में रहकर नोटिस किया है, डीपली ऑब्जर्व किया है। तो आगे से ये पर्सन आपकी सारी बातों को ज़रूर मानेंगे। यहाँ पर ना वो नज़र वाला वो देखा ना आपने, ब्लू कलर का एक नज़र का जो साइन होता है, तो यहाँ पर वही है। जैसे इस पर्सन को लगता है कि कनेक्शन, आपके कनेक्शन को ना नज़र लग गई कि इस पर्सन को कभी भी आपके कनेक्शन का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए था, या सबको बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा अगर पर्सन बहुत ज़्यादा सोशली चीज़ें करते थे, यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट डालना, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, या फिर आपके कनेक्शन में कोई प्राइवेसी नहीं थी, या फिर इस पर्सन ने अपने पूरे दोस्तों में, अपनी सहेलियों में, फ्रेंड्स में मतलब बता के रखा था कि आपका कनेक्शन ये है वो है, ऐसा ऐसा। इस पर्सन को लगता है कि नज़र लग गई बहुत ज़्यादा कनेक्शन को। ये सारे काम ये पर्सन कभी नहीं करेंगे। देखो यहाँ से एक और लेसन बना कि अपनी लाइफ में उतना ही सोशल मीडिया पे दिखाओ जितना ज़रूरत है। पूरी लाइफ अपनी शेयर आप कर रहे हो। आजकल होता है ना ब्लॉग करते हैं लोग, तो पूरी लाइफ ही शेयर करते हैं। उतना ही दिखाओ जितनी की ज़रूरत है, पूरी मत दिखाओ, ठीक है। आप कोई चैनल बनाए हो या कुछ भी किए हो, कभी कभी आप अपने पोस्ट डालते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा पूरी लाइफ आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, पूरी लाइफ तो जैसे अगर ये पर्सन एक ब्लॉगर है, अगर तो ये चीज़ें करते हैं तो इस पर्सन ने हाथ जोड़े ठीक है कि अभी नहीं करेंगे ये, या फिर अपनी लाइफ और चीज़ों को मतलब और चीज़ें करेंगे बट ये नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लाइफ को, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाना आपको पता नहीं है, लेकिन नज़र बहुत रियल चीज़ है, ठीक है। स्पेशली अगर आप डिवाइन सोल हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। शो ऑफ से आप जितना दूर रहें और दिखावे से आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। स्पेशली पता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन बहुत जल्दी नेगेटिविटी से अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर लगते हैं ना, तो लोग चाहते ही नहीं है, अंदर से लोग नहीं चाहते हैं कि कनेक्शन बन जाए, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। देखो एक बहुत अच्छा मैसेज निकला है, और क्योंकि मैसेज निकला है तो हमारा देने का काम है, ठीक है। हमें जब दिख जाता है तो हमें वो बोलना पड़ता है, और उसको ना बहुत मतलब ओपन माइंड के साथ लीजिएगा, ठीक है। मैसेज ऐसा निकल के आया है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, या मान लीजिए आप दोनों कनेक्शन में थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ होने के बाद या रिलेशनशिप में होने के बाद इस पर्सन की दूसरी मतलब मैरिज हो गई, आपके बाद किसी के साथ मैरिज करा दी, या आप दोनों मैरिड थे फिर किसी के साथ मैरिज करा दी। यहाँ पर वर्ल्ड विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे एक मैसेज दिया था जैसे मैंने कार्ड्स खोले, कार्मिक मैरिज। इस इंसान की जो मैरिज हुई है वही कार्मिक हो गई है, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोगों को लगेगा कि कार्मिक मैरिज मतलब क्या। कार्मिक मैरिज मतलब एक ऐसी मैरिज जो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए हुई है। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि कार्मिक मैरिज होती नहीं है, ठीक है, या फिर कार्मिक मैरिज पॉसिबल नहीं है। कार्मिक मैरिज होती है, ये वैसी मैरिज होती है जहां पर सामने वाला इंसान या जो भी इंसान आपके जीवन के अंदर आ रहा है उस इंसान को आपसे हिसाब किताब करना है। आपने कभी मैरिड लाइफ में रहकर उसको टॉर्चर किया है तो वो मैरिड लाइफ में रहकर ही आपको टॉर्चर करना चाहता है, क्योंकि मैरिज एक ऐसा कर्म बंधन है जिसमें से इंसान इतनी आसानी से जान छुड़ाकर नहीं भाग पाता। मतलब आप अगर मदर फादर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, तो ये है कि कोई अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डिस्टेंस बना लें। लेकिन मैरिज एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप दोनों कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक है और दोनों को साथ में ही रहना है। तो कार्मिक मैरिज वो मैरिज होती है जिसमें आपने कभी किसी इंसान को उसका अधिकार नहीं दिया, या वो चाहता था जैसे ट्रीट करे आप उसे आपने वैसे ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो वो इंसान ना एक कर्मा के तौर पर आपके जीवन के अंदर आता है। वो आत्मा अपना पूर्व जन्म का किसी तरीके से कोई ना कोई हिसाब किताब करना चाहती है आपसे। तो वो मैरिज बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती, वो उतने टाइम के लिए होती जब तक कि वो उनका जो कर्मा है कि भाई इतने टाइम तक तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो एक मैरिज हो गई इस पर्सन की जो कार्मिक मैरिज है, कंप्लीटली एक कार्मिक मैरिज है। अच्छा ये आप जान सकते हो, ये आपको पता पता कर सकते हो, आपकी जो इंसान की मैरिज हो गई से कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत लंबे टाइम तक ट्विन फ्लेम के नाम पर अटके होते हैं कि ट्विन फ्लेम है। कुछ लोग तो किसी मैरिड के साथ भी उस कनेक्शन में होते हैं या फिर सोचते हैं कि है। तो ये जो रीडिंग है आपको पर्सनल रीडिंग से बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, पर्सनल रीडिंग से अगर आपने ये चीज़ जान ली फिर आपको ये कोई मतलब का नहीं है कि आप फिर भटको यहाँ वहाँ, कि आपको पता चल गया अब आप फिर भी कह रहे हो नहीं हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मन इतनी आसानी से आपका नहीं मानता। तो वो फिर आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस तरह की रीडिंग्स आई हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ किसी ना किसी के थ्रू उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। खुद मैंने पर्सनल रीडिंग की है, लेकिन वो अवेकनिंग तो हुई है उनकी, ठीक है। एक सोल कॉन्टैक्ट के थ्रू हुई है, या फिर किसी के सोलमेट के थ्रू हुई है, या किसी का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट था उसकी वजह से हुई है। किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स ने किसी को भेजा उनकी लाइफ के अंदर, बट ये नहीं था कि वो ट्विन फ्लेम्स बहुत कम निकल कर आए हैं, बहुत कम, बहुत कम रीडिंग्स में बहुत कम निकल कर आते हैं ट्विन फ्लेम्स। जनरली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो फीमेल्स निकल कर आती हैं या वो मेल्स निकल कर आते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मतलब बहुत अच्छी सोल्स हैं, लेकिन अपनी वास्तविकता से अनजान हैं, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्स ने उनको जागृति दी है इस लाइफ टाइम में, वो लोग निकल के आते हैं। बट इस केस में यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि यहाँ पर कार्मिक मैरिज में है आपका पार्टनर, ठीक है। और ये मैरिज कार्मिक मैरिज है अगर तो ब्रेक होगी। सारी मैरिजेस ब्रेक नहीं होती, आप कितना भी इनर वर्क कर लेना,
ठीक है। आप कितना भी इनर वर्क कर लेना, किसी इंसान को पाने के लिए आप सोचो कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उसकी मैरिज हो गई तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा, या फिर उसकी, क्योंकि कुछ लोग हैं इस तरीके से अपने आप में सोच लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नहीं, ये उन दोनों के बीच का सोल कॉन्टैक्ट है। आप कितना भी इनर वर्क करते रहो, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में आपके साथ व्यक्ति का कुछ ना कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है। उस केस में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अपनी, उसकी कार्मिक मैरिज हुई, या फिर उसके साथ कुछ 2-3 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा था, उस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करके वो आपके जीवन में वापस आ जाए, ठीक है, हीलिंग के बाद। तो ऐसे केस में यूनिवर्स आपको भी प्रिपेयर करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट ये सबके केस में पॉसिबल नहीं। आप कितना भी इनर वर्क करते रहो, अगर उस इंसान का जो कर्मा है वो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा है और पूरी लाइफ टाइम का है, तो आप जो मर्जी या इनर वर्क करते रहो, उनका कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। उन लोगों का एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरी लाइफ का है तो, ठीक है, तो वो दोनों लड़ेंगे, झगड़ेंगे या जो भी है, लेकिन एक दूसरे को वापस से ही चुनेंगे, ठीक है। उनमें से कोई भी आपको नहीं चुनेगा। मतलब इस तरीके के अगर मैसेज आते हैं ना, तो हो सकता है कुछ लोग एक गलत दिशा में चले जाए, तो अंत में होता वही है जो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। आप इनर वर्क करके, हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपकी जो खुशियाँ आपको नहीं मिल पा रही थी, या जिस चीज़ की कमी आपके जीवन में थी, जब वो आप इनर वर्क करते हो तो वो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उस चीज़ को फुलफिल कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसी इंसान के थ्रू करेगा जिसके लिए आपने इनर वर्क किया है। उसके अपने खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली कार्मिक मैरिज में है, क्योंकि यहाँ दो क्वींस नजर आई हैं, थर्ड पार्टी। तो अगर आपके पर्सन ने पास्ट के अंदर आपको किसी तरीके से रिजेक्ट किया है, तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर इन्होंने भी अपनी, जैसे समझ लो, आपको रिजेक्ट करने के बाद अपनी सारी खुशियों का त्याग कर दिया। इनकी लाइफ कुछ ऐसी हो चुकी है कि अपनी सारी खुशियों का ये पर्सन त्याग कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी अपनी खुशियों को जैसे पर्सन पूरी तरीके से त्याग चुके हैं, इनको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जब आप कर्मिक अकाउंट में जा रहे हो या कर्म बंधन में जा रहे हो, तो वहाँ आप भी खुश नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है, क्योंकि ये कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कर्मा के कारण, ठीक है। तो ये इंसान पॉसिबल है कि वापस आए। अब ये जिस मैरिज में गए हैं ना, यहाँ मैरिज सी नहीं है, मैरिज नहीं है, ये बहुत बड़ा इस पर्सन के लिए कह सकते हैं टॉक्सिसिटी है। तो उस इंसान ने कुछ नहीं भोगा, बल्कि जो उसका मेंटल पीस था वो और चला गया। एक खुशी उस इंसान को वहाँ नसीब नहीं हुई, तो वो खुद भी खुशियाँ डिजर्व करता है, वो सोल खुद भी खुशी डिजर्व करती है। एक बार वो अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज करेगी तो फिर उसे भी वो खुशियाँ पाने का अधिकार है। वो शादी में वो सुख वो भी पाना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमारा जब कर्मा होता है तो हमको वो चीज़ नहीं मिलती, तब तक नहीं मिलती जब तक कि हम उसको क्लियर ना कर ले, ठीक है। एक बार आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको कोई भी मिल सकता है इस दुनिया के अंदर, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, या यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ दिए होते हैं, आपने ही लिखवाया होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखवाते हैं, वो सीधा परमात्मा का द्वार लिखवाते हैं, ठीक है, कि मुझे सब कुछ काट कूट के आपकी तरफ वापस आना है। तो एक ये होता है, लेकिन ये होता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कि आपने क्या चूज कर रखा है, कि आप पूरा कर्मा काट के यूनिवर्स को ही चुनेंगे और वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक मैरिज नजर आती है, ठीक है। तो ये है, ये तो ये कनेक्शन तो ब्रेक होगा। अगर ये पर्सन मैरिज में भी है ना, तो भी मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको कि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। मैरिज भी टूट सकती है, इस इंसान टूट सकती, क्या टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। ये मतलब मैरिज परमानेंट मैरिज नहीं है, ये वो वाली मैरिज है जो किसी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे इतने समय तक तुमको परेशान करना, उसके बाद तुम आज़ाद, मैं आज़ाद, ठीक है। ये वाली एनर्जी है ये। देखते हैं कि यहाँ अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है JRYMIX, लेटर्स है नंबर 126। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।